ज़बान की तश्कील का अमल कोई दिनों, महीनों या सालों की बात नहीं होती, बल्कि ज़बान की तश्कील का अमल सदियों पर मुहित होता है। इस हवाले से जब हम उर्दू ज़बान का जायज़ा लेते हैं तो हमें 1500 कबल मसीह आर्या कौम की तरफ रुजू करना पड़ता है। वो आर्याई कौम जो वस्त एशियाई रियासतों से होते हुए ईरान के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल होती है और यहाँ पर देसी ज़बानों के साथ मिलकर उनकी ज़बान असर पजीर होती है और आर्याई समाज की ज़बान यहाँ की देसी ज़बानों के साथ मिलकर लबो लहजे की तब्दीली के साथ और तलफ़्फ़ुज़ की तब्दीली के साथ तारीख़ में मुख्तलिफ मराहल से आगे बढ़ती है और इब्तिदाई मराहल तय करते हुए तारीख़ी एतबार से मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ नामों से मौजूद रहती है। वही आर्याई ज़बान आज उर्दू ज़बान की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। तो आइए देखते हैं कि उर्दू ज़बान तारीख़ी हवाले से किस तरह से आगे बढ़ती है, इसका शुरू में क्या नाम था, इसका इर्तिका किस तरह से हुआ, किन किन नामों से ये मौजूद रही और पाकिस्तान और हिंदुस्तान में उर्दू को दफ्तरी और सरकारी ज़बान के तौर पर कब राइज किया गया। तो आइए आज के लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। उर्दू ज़बान के इर्तिका के हवाले से हम वीडियो के इंट्रो में बात कर चुके हैं कि किस तरह 1500 साल कबल मसीह में आर्याई कौम वस्त एशियाई रियासतों से होते हुए ईरान के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल हुई और आर्या समाज के लोग जो ज़बान बोलते हुए हिंदुस्तान में आए, उनकी ज़बान ने यहाँ की देसी ज़बानों के साथ मिलकर मुख्तलिफ तरक्की के मराहल तय किए और आज वही आर्याई ज़बान हमारे सामने उर्दू ज़बान की शक्ल में मौजूद है। लेकिन तारीख़ी तौर पर उर्दू ज़बान का इर्तिका ख़ास तौर पर 11वीं सदी ईस्वी में शुरू हुआ। उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है? अगर हम ज़बानों के ख़ानदान की बात करें तो दुनिया में बोली जाने वाली ज़बानों के कुल 8 ख़ानदान हैं। उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ ज़बानों के किस ख़ानदान से है? तारीख़ी हवाले से जब हम इस पर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि उर्दू ज़बान जो है वो हिंदी यूरोपी ख़ानदान की शाख हिंद आर्याई के साथ ताल्लुक़ रखती है। तो इसके बाद चलते हैं हम उर्दू बाज़ार की तरफ। उर्दू बाज़ार क्या है? इसको ये नाम कब और कैसे मिला? क्या उर्दू ज़बान का इस बाज़ार के साथ कोई ताल्लुक़ है? तो तारीख़ी तौर पर मुग़ल बादशाह शाहजहां के अहद में कला मोहल्ला और फौजी छावनी के आसपास एक बाज़ार हुआ करता था जिसमें शाही कला के लोग और फौजी छावनी के लोग यानी लश्कर के लोग आते जाते थे और जो वो ज़बान बोलते थे उनकी ज़बान को भी उस वक्त उर्दू मोहल्ला कहा जाता था, क्योंकि उर्दू तुर्की में लश्कर को कहते हैं तो क्योंकि वो शाही फ़ौज थी, कला मोहल्ला की फ़ौज थी, इसलिए उर्दू की निस्बत से उस शाही लश्कर को भी उर्दू मोहल्ला कहा जाता था। इसके अलावा वो लोग यानी शाही कला के लोग और फौजी छावनी के लोग, शाही लश्कर के लोग जिस बाज़ार में आते जाते थे और वो बाज़ार शाही कला के और फौजी छावनी के आसपास था, तो उर्दू की निस्बत से उस बाज़ार को भी उर्दू बाज़ार कहा जाता था और वो बाज़ार आज भी दिल्ली और लाहौर में उसी नाम से मौजूद है। मुगलिया सल्तनत के दौरान अहद शाहजहां में 1637 ईस्वी के बाद जो शाही लश्कर दिल्ली में मुकीम रहा, उस शाही लश्कर को भी उर्दू ज़बान की निस्बत से उर्दू मोहल्ला कहा जाता था। इसके अलावा उर्दू मोहल्ला के नाम से एक किताब भी है जो कि मिर्ज़ा गालिब के उर्दू खतूत का मजमुआ है और गालिबन उस दौर में मिर्ज़ा गालिब ने अपनी इस किताब का नाम उर्दू मोहल्ला की तरकीब को सामने रखते हुए और उर्दू की निस्बत से इस किताब का नाम उर्दू मोहल्ला रखा। उर्दू ज़बान अपने इर्तिका के मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ नामों से जानी जाती रही, जिनमें प्राकृत, ब्रिजभाषा, खड़ी बोली, रेख्ता और हिंदुस्तानी ज़ुबान जैसे नाम शामिल हैं। उर्दू ज़बान को पहचान और तरक्की उस वक्त मिली जब
बरतानवी दौरे हुकूमत में अंग्रेज़ हुक्मरानों ने फ़ारसी की बजाय अंग्रेज़ी ज़बान को हिंदुस्तान के बहुत से इलाकों में दफ्तरी ज़बान की हैसियत से नाफज कर दिया। ना सिर्फ उन्होंने अंग्रेज़ी ज़बान को दफ्तरी ज़बान का दर्जा दिया, बल्कि अंग्रेज़ी के साथ साथ उर्दू ज़बान को भी उन्होंने हिंदुस्तान के बहुत से इलाकों में दफ्तरी ज़बान के तौर पर नाफज किया। तो पहले उन्होंने 1846 ईस्वी में उर्दू ज़बान को शुमाली हिंदुस्तान के इलाकों में दफ्तरी ज़बान के तौर पर नाफज किया और उसके बाद 1849 में पंजाब में भी उन्होंने उर्दू ज़बान को दफ्तरी ज़बान का दर्जा दिया। तो इस तरह पंजाब में 1849 में उर्दू ज़बान दफ्तरी ज़बान के तौर पर नाफज हुई। आज उर्दू ज़बान ना सिर्फ पाकिस्तान की कौमी ज़बान है, बल्कि पाकिस्तान के तमाम सूबों में दफ्तरी और सरकारी ज़बान की हैसियत से राइज है। और इसके अलावा भारत की 23 सरकारी ज़बानों में उर्दू ज़बान भी शामिल है। आज तरक्की के मराहल तय करते हुए उर्दू ज़बान इस दर्जे तक पहुँच चुकी है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बानों में उर्दू ज़बान का शुमार चौथे नंबर पर होता है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने उर्दू ज़बान के तारीख़ी इर्तिका के हवाले से जो मालूमात शेयर की हैं, उसका ख़ुलासा ये है। लफ्ज़ उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है लश्कर या फ़ौज। उर्दू ज़बान ज़बानों के ख़ानदान हिंद यूरोपी ख़ानदान की शाख हिंद आर्याई के साथ ताल्लुक़ रखती है। मुग़ल बादशाह शाहजहां के अहद में शाही कला और फौजी छावनी के आसपास एक बाज़ार हुआ करता था जिसमें शाही कला के लोग और फौजी छावनी के लोग यानी लश्कर के लोग आया जाया करते थे। तो इस तरह उस बाज़ार को उर्दू की निस्बत से उर्दू बाज़ार कहा जाता था।